लंदन में शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गया, कप्तान बनने की कोशिश महंगी पड़ गई, अंजाम खुद देखें। दोस्तों, लंदन की जमीन शहबाज शरीफ पर तंग पड़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सड़क पर ही अदालत लगा ली, बात नारों से आगे निकल गई। खान की कॉपी करते करते शहबाज साहब मुसीबत गले लगा बैठे। इवन फील्ड वापस जाना मुहाल, मौसम एंजॉय करने के चक्कर में रही सही इज्जत भी खुड्डे लाइन लग गई। गोरे भी तंग पड़ने लगे। पाकिस्तान को हवा में उड़ाकर खुद लंदन में हैट पहनकर घूमने की उम्मीदें कैसा रंग लाईं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बरतानिया शरीफ खानदान के लिए दूसरा पाकिस्तान बन चुका। नवाज शरीफ के मना करने के बावजूद शो मारने का शौक खत्म न हुआ। खान की रिहाई पर लंदन बैठकर तबसरे करने का सिला मिल गया। पाकिस्तानियों ने बरसों पुराने हिसाब बराबर कर दिए। बड़ा भाई ना सही, छोटा भाई ही सही। कैमरे की आंख से क्या क्या नजर बंद किया गया, देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएं। चोरों लुटेरों की शामत आ चुकी। आज लंदन में खानदानी सियासत की कमर टूट गई। खान का अधूरा मिशन फिर चल पड़ा। मुल्क को लूटने वाले निशाने इबरत। क्या शरीफ खानदान के लिए मजीद लंदन में रहना नामुमकिन हो चुका? इवन फील्ड के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल और क्या ओवरसीज कम्युनिटी की इस वक्त क्या क्या डिमांड्स हैं? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करने के साथ साथ आगे चलकर अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अवाम को सुनाई जाने वाली खुशखबरी पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, कहते हैं कि कभी कभी फुर्तियां इंसान को ले बैठती हैं और ऐसा ही कुछ आज की वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। पाकिस्तान में करोड़ों रुपए की गाड़ियां और प्रोटोकॉल, लेकिन लंदन की सड़कों पर गरीबों की तरह घूमने वाले शहबाज शरीफ को इनकी पहली डोज दे दी गई। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की बातें करने वाले साबिक वज़ीर आज़म साहब को अवाम ने पटरी पर चढ़ा दिया, जो कि शायद इनके कारनामों का नतीजा है। नाज़रीन, अपने घर में तो वो हर कोई शेर है, लेकिन पता तब चलता है जब किसी और के घर जाकर वो ही सब कुछ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ ना हो सका। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान से लंदन जाने वाली फ्लाइट से, जिसके लंदन एयरपोर्ट उतरने से कबल शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया गया कि इनके इस्तकबाल के लिए ओवरसीज कम्युनिटी तैयारी कर बैठी है और शदीद एहतजाज किया जाएगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही शहबाज शरीफ लंदन एयरपोर्ट से इवन फील्ड पहुंचे तो इस दिन से आज तक वहां पर इनका ऐसा इस्तकबाल किया जा रहा, जिससे तंग आकर अहले इलाका ने शिकायत करना शुरू कर दी कि शरीफ खानदान को यहां से निकाला जाए। नाजरीन, अगर आपको याद हो तो 2022 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसे शख्स को बनाया गया जिसका काम सिर्फ माइक फेंकना, टेबल पर मुक्के मारना और सुबह सवेरे फोटो शूट के लिए सड़कों पर घूमना फिरना था। 1.5 साल मुल्क के बखिए उधेड़ने के बाद तारीख गवाह बनी कि इस शख्स ने अपने रवायती अंदाज में कौम की कमर भी तोड़ दी और ऐसी दलदल में धंसा दिया जिसको पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी ना भूलेंगी। नाजरीन, 1.5 साल में आखिर मुल्क के साथ ऐसा क्या हुआ और कितनी करप्शन की गई, जिसके नतायज अब सामने आना शुरू हो चुके। तो हकीकत ये है कि साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान को 16 खरब रुपए का मकरूज किया और IMF से ऐसे मुआहदे किए जिसने अवाम को पीस के रख दिया। और अभी ये शुरुआत है। तबाही के 1.5 साल बाद जैसे ही निगरान हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ अवाम दोस्त पॉलिसीज पर काम का आगाज किया, लेकिन इनके लिए ये वक्त इंतहाई और मुकाबला शदीद सख्त था। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई इस बात की दलील है कि IMF से मिलने वाले कर्ज से भी साबका हुकूमत ने अय्याशियां की और कौम के लिए खजाने खाली छोड़ गए। निगरान हुकूमत से अवाम की उम्मीदें बहाल होती नजर आईं जब अनवारुल हक काकड़ ने फौरी बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए कहा 48 घंटे में एक रोड मैप तैयार किया जाए। अब अवाम को ये उम्मीद है कि करप्ट लोग जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया, इनकी जायदादें और जमीनें भी कब्जे में लेकर नीलाम की जाएं, पैसा कौमी खजाने में जमा किया जाए और इनको निशाना इबरत बनाया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बताएं कि रावलपिंडी में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ शदीद मुजाहिरों के पेश नजर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुकाम की जानिब से अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के बाद आइस्को हेडक्वार्टर और तनसीबात के इर्द गिर्द 250 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए।
अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल के सबब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गुज़श्ता रोज हंगामी इजलास मुनक्किद किया, ताहम हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए किसी रिलीफ का ऐलान न हो सका। रावलपिंडी के लिए आइस्को ऑपरेशन सर्कुलर सिटी ने दफ्तर में पुलिस की तैनाती की दरख्वास्त की ताकि अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और सार्फिन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल पर काबू पाया जा सके। CPO को लिखे गए खत में आइस्को के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा, सार्फिन बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए हजूम या गिरोह की शक्ल में आइस्को के मुख्तलिफ दफातर पहुँच रहे। ऐसी सूरत हाल में आइस्को के मुलाजमीन अपने फराइज की अंजामदेही के दौरान खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे। दूसरी जानिब आइस्को ने बिजली के हवाले से शिकायत को दूर करने के लिए ई कचहरी के इनेकाद का फैसला किया। एक बयान के मुताबिक शिकायत के फौरी अजाले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और पावर डिवीजन की हिदायत पर अमल करते हुए आइस्को रीजन में ई कचहरियों का एक सिलसिला मुनक्किद किया जाएगा। आइस्को के CEO डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। आइस्को की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया, सार्फिन CEO आइस्को ई कचहरी नामी फेसबुक ID के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को से राब्ता कर सकते या टेलीफोन नंबर 0519253105 पर राब्ता करके अपने बिजली से मुतल्लिका मसाइल को हल कर सकते। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज भी सार्फिन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा और बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया गया। पीपल्स कॉलोनी और गिरदोनवा के मक्किनों की बड़ी तादाद गुज़श्ता रोज कलमा चौक पर जमा हुई, जिन्होंने बिजली के बिल और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे और मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने ज़ायद बिलों के खिलाफ नारे लगाए और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन के बकौल इतने भारी बिल अदा करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, बनाया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बताएं कि रावलपिंडी में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ शदीद मुजाहिरों के पेश नजर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुकाम की जानिब से अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के बाद आइस्को हेडक्वार्टर और तनसीबात के इर्द गिर्द 250 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल के सबब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गुज़श्ता रोज हंगामी इजलास मुनक्किद किया, ताहम हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए किसी रिलीफ का ऐलान न हो सका। रावलपिंडी के लिए आइस्को ऑपरेशन सर्कुलर सिटी ने दफ्तर में पुलिस की तैनाती की दरख्वास्त की ताकि अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और सार्फिन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल पर काबू पाया जा सके। CPO को लिखे गए खत में आइस्को के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा, सार्फिन बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए हजूम या गिरोह की शक्ल में आइस्को के मुख्तलिफ दफातर पहुँच रहे। ऐसी सूरत हाल में आइस्को के मुलाजमीन अपने फराइज की अंजामदेही के दौरान खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे। दूसरी जानिब आइस्को ने बिजली के हवाले से शिकायत को दूर करने के लिए ई कचहरी के इनेकाद का फैसला किया। एक बयान के मुताबिक शिकायत के फौरी अजाले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और पावर डिवीजन की हिदायत पर अमल करते हुए आइस्को रीजन में ई कचहरियों का एक सिलसिला मुनक्किद किया जाएगा। आइस्को के CEO डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। आइस्को की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया, सार्फिन CEO आइस्को ई कचहरी नामी फेसबुक ID के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को से राब्ता कर सकते या टेलीफोन नंबर 0519253105 पर राब्ता करके अपने बिजली से मुतल्लिका मसाइल को हल कर सकते। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज भी सार्फिन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा और बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया गया। पीपल्स कॉलोनी और गिरदोनवा के मक्किनों की बड़ी तादाद गुज़श्ता रोज कलमा चौक पर जमा हुई, जिन्होंने बिजली के बिल और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे और मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने ज़ायद बिलों के खिलाफ नारे लगाए और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन के बकौल इतने भारी बिल अदा करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा।